एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो चुके हैं। उनकी सारी कलई आम जनता के सामने खुल चुकी है और वो ये है कि उनको इस बात की चिंता नहीं है कि दिल्ली की गलियों में, घरों में साफ पानी कैसे जाए। उनकी चिंता नहीं है कि टैंकर माफियाओं को कैसे रोका जाए। उनकी चिंता नहीं है कि बुजुर्गों का पेंशन कैसे शुरू किया जाए। उनकी चिंता नहीं है कि 5 लाख रुपए का हेल्थ का जो सहयोग है एक गरीब व्यक्ति के लिए, वो दिल्ली में आयुष्मान योजना कैसे लागू की जाए। उनकी सिर्फ एकमात्र चिंता है कि जो लोग हमारे भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं, किस प्रकार से उनको डराया जाए, धमकाया जाए और ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए इनको ट्रांसफर पोस्टिंग में परेशान किया जाए। और इसको देखते हुए जिस प्रकार से अभी दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने 11 तारीख से लेके और आज तक का सिलसिलेवार ढंग से एक एक डॉक्यूमेंट और प्रतिदिन की जो कार्रवाई प्रस्तुत किया, उसमें यह स्पष्ट दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री वो मंत्री की तरह व्यवहार ही नहीं कर रहे हैं, वो एक गुंडे मवालियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उनके व्यवहार कहीं से भी संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्ति की तरह है ही नहीं। मुझे लगता है यही वो कारण है जिसके कारण आज अध्यादेश ला करके उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया गया है जिसका इशारा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में किया था। आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पैरा 95 में जाइए। सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के जो सर्विसेज को लेकर दिल्ली के लिए आया था, उसमें पैरा 95 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि जिस राज्य की सूची में किसी भी कानून का अभाव हो, जो उस कानून की अस्पष्टता को बाधित करता हो, ऐसे केस में केंद्र राज्य की सूची में जाकर कानून बना सकता है। और उस दिन बड़ी अच्छी बात है कि जितने चैनल्स हैं, जितने अखबार हैं, जितने वेब न्यूज़ हैं, सभी पे ये बात बड़ी प्रमुखता से चली थी कि केंद्र अगर चाहे तो इसकी स्पष्टता को बिल्कुल पारदर्शी बनाने के लिए एक कानून बना सकता है। और केंद्र ने उस विकल्प का चयन कर लिया, उस विकल्प का प्रयोग कर लिया। इसमें कहां से आश्चर्य आ गया? लेकिन आश्चर्य उनके लिए होगा जिनको लगा होगा अरे ये तो हमारे हाथ एक ऐसा निर्णय आ गया जिसके आधार पे हम अपनी गुंडागर्दी, अपनी जो भ्रष्टाचारी नीति को, भ्रष्टाचार के सारे कमाई को बचाने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। अगर उनके ऊपर भारत के संविधान ने एक रास्ता दिखाया तो उनको चोट पहुंचनी लाजमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और चोट एक नहीं लगी, चोट दोहरी लग गई। अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले की सारी मेहनत पे पानी फिर गया। ऐसे में मैं दिल्ली का एक सांसद होने के नाते, संसद में बैठा एक सदस्य होने के नाते, कानून निर्माता होने के नाते मैं दिल्ली की जनता को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि ये जो ऑर्डिनेंस आया है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्णय के आधार पर ही आया है। हां, कई लोग ये सवाल करेंगे कि संसद के सेशन का इंतजार क्यों नहीं कर सकते थे? कैसे करेंगे? हर दिन जिस प्रकार से ये लोग अधिकारियों का दमन कर रहे हैं, जिस प्रकार से जो इनके भ्रष्टाचार का जांच कर रहा है उसी को संट करने में लगे हैं।
उनकी चिंता ये है नहीं कि प्रधानमंत्री आवास योजना कैसे लागू हो, गरीबों को घर मिले। उनको तो चिंता है ये विजिलेंस अधिकारी है, ये हमारे भ्रष्टाचार की जांच कर रहा है, पहले इसको हटाओ, रात में ताला तोड़ो, फोटो स्टेट करो और जा करके उसमें भी कुछ ऐसा कर दो कि लोगों को कंफ्यूज करे। तो भारत का संविधान तो इसकी परमिशन नहीं देता, इसकी इजाजत नहीं देता। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो साइन करने से डरते हैं। काहे पढ़े थे, क्यों पढ़े थे, कहां पढ़े थे भैया? एक तो विभाग नहीं चला सकते। सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी आप एक तो विभाग संभालो पहले, क्योंकि जैसे ही विभाग संभालोगे ना, तुमको ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, संविधान के आर्टिकल्स, वो सारे आपको समझ में आएंगे। क्योंकि अभी तो आप इस रास्ते पे चल रहे हो कि हम पाप की कमाई लाएंगे और सजा भुगतने के लिए हमारे साथी जेल जाएंगे। अभी तो आप इस रास्ते पे चल रहे हो। तो आज मैं आपको स्पष्ट करते हुए कि ये जो अध्यादेश आया है वो सीधे सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का एक हिस्सा है। उस विकल्प का केंद्र सरकार ने प्रयोग किया है। और चूंकि सेशन अभी लेट था, सेशन आगे आने वाला है, आपको पता है 28 तारीख को नई संसद मिल जाएगी इस देश को। उसके बाद जो सेशन शुरू होगा, उस सेशन के आने तक तो पता नहीं ये क्या क्या कर देते। ऐसे में दिल्ली को प्रतिदिन प्रति सेकंड चलाना बहुत आवश्यक है। इसलिए इस अध्यादेश का बीजेपी स्वागत करती है। देश में लोकतंत्र है, सबको सुविधा है अपने अनुसार कहीं भी जाने की, उनको छूट है वो जहाँ जाना चाहे। लेकिन उनको पहले ये पता करना चाहिए कि मनीष सिसोदिया ने मान कैसे लिया। 2 फ़ोन हाँ मैंने तोड़े थे, अब उन फ़ोनों में क्या था उसकी भी तो जांच होगी ना। सर, एक तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि प्रताड़ित किया जा रहा है अधिकारियों को। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीएस भी उनको जान से मारने की। अगर सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं तो आपको वो पढ़ना चाहिए जो सौरभ भारद्वाज ने किया है कि मैं फलाने गांव का लड़का हूं और मैं तेरा क्या हाल कर सकता हूं। सौरभ भारद्वाज को अपना आचरण 16 मई की रात को देखना चाहिए था, जब 3 बजे उन्होंने ताले तोड़वाए। चीफ सेक्रेटरी तो काम कर ही रहे हैं। और मुझे लगता है ये सब जो हैं, जितने भी इनके जो शब्द छिछोरे मंत्री जो उन्होंने कहा माननीय सांसद जी ने, ये सब मनोहर कहानियाँ पढ़कर आते हैं और उसके बाद अपना जवाब देते हैं। अभी बताया ना मनोज जी ने कि कितने पढ़े लिखे हैं केजरीवाल। जो एक विभाग नहीं संभाल सकता वो किसी पे टिप्पणी क्यों करता है? अपना घर संभालें केजरीवाल। सर, एक सवाल और है कि जो 11 मीडिया के हाउसेस पर आप कह रहे हैं कि एक फाइल तैयार किया गया, ये क्या मैटर है सर? आप कहेंगे तो मैं आपको नाम भी बता दूंगा। और एक एजेंसी को तो नोटिस भी गया, आप पूछ सकते हैं, यहाँ बैठे हैं वो लोग। और 50-50 साल पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई हैं और परसों की पीसी उठाइए आप इनकी मेयर की, उसकी भाषा सुनिए, उसमें आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अगर कोई बिल्डिंग 30 साल 40 साल पहले बनी है और इसलिए कि वो अखबार आपके पक्ष में नहीं लिख रहा, आप उनके नोटिस लगा देंगे, तोड़ने का नोटिस दे देंगे कि आपने ये एनक्रोचमेंट किया हुआ है। ऐसे चलती है क्या सरकारें?